दुर्योधन ने क्यों बनवाया था लाक्षागृह? जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा, तब दुर्योधन ने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राजसिंहासन प्राप्त हो गया तो ये राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम उनके पांडवों के रुकने का प्रबंध करो। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, ठीक है पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है। बस आप किसी तरह पांडवों को वारणावत भेज दें। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। जब लाक्षागृह में आग लगा दी गई, विदुर की नीति, दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जब विदुर को पता चला तो वे तुरंत ही वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले और उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज रहा हूँ। जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना बनाई थी, उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर लग गई। लाक्षागृह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भीलनी जलकर मर गई। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन, भीलनी और उसके बेटों को पांडवों का शव समझकर अंत्येष्टि करवा दी। लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडवजन हिंडनी नदी किनारे पहुंच गए थे, जहां पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौक में सवार होकर वे नदी के उस पार पहुंच गए। आज भी आप देख सकते हैं ये जला हुआ लाक्षागृह बरनावा, हिंडनी, हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पर बागपत जिले की सरधना तहसील में मेरठ, हस्तिनापुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी स्थित है। ये प्राचीन गांव वारणावत या वारणावर्त है, जो उन 5 ग्रामों में से था जिनकी मांग पांडवों ने दुर्योधन से महाभारत युद्ध के पूर्व की थी। ये 5 गांव वर्तमान नाम अनुसार निम्न थे: पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और वरुपत। बरनावा गांव में महाभारत काल का लाक्षागृह टीला है। यहीं पर एक सुरंग भी है। यहाँ की सुरंग हिंडनी नदी के किनारे पर खुलती है। टीले के पिलर तो कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिए और उसे वे मजार बताते थे। यहीं पर पांडव किला भी है, जिसमें अनेक प्राचीन मूर्तियां देखी जा सकती हैं। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फुट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ ये टीला लाक्षागृह का अवशेष है। इस टीले के नीचे 2 सुरंगें स्थित हैं। वर्तमान में टीले के पास की भूमि पर एक गौशाला, श्री गांधीधाम समिति, वैदिक अनुसंधान समिति तथा महानंद संस्कृत विद्यालय स्थापित है। देहरादून के लाखा मंडल में भी एक लाक्षागृह है। देहरादून से 125 किलोमीटर दूर यमुना किनारे मौजूद लाखा मंडल चक्राता से 60 किलोमीटर दूर है।
2 फुट की खुदाई करने से ही यहाँ हजारों साल पुरानी कीमती मूर्तियां निकली हैं। इसी कारण इस स्थान को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में रखा गया है। यहाँ एक सुरंग भी है जिसके चलते इसके लाक्षागृह होने की अटकलें लगाई गईं। लाक्षागृह गुफा के अंदर स्थित शेषनाग के फन के नीचे प्राकृतिक शिवलिंग के ऊपर टपकता पानी यहाँ की खासियत है। हालांकि महाभारत के अनुसार पांडवों का लाक्षागृह वारणावत में ही था। उस काल में और भी लाक्षागृह बनाए गए होंगे। पांडव लाक्षागृह से बच निकलने के बाद भी दर दर भटकते रहे। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि उन्हें तुरंत सामने आने में खतरा था, क्योंकि कौरवों के द्वारा रचा गया ये षड्यंत्र अगर असफल होता है तो कोई दूसरा भी षड्यंत्र तैयार रखने एवं उसमें पांडवों को फंसाने की तैयारी की गई है या नहीं, गुप्त रहकर यह पता लगाना आवश्यक था तथा इस षड्यंत्र में किसकी क्या प्रतिक्रिया होती है इसके लिए भी समय देना आवश्यक था। पांडवों को गुप्त रहकर ही ये देखना था कि कहीं इस षड्यंत्र में धृतराष्ट्र भी शामिल न रहे हों। धृतराष्ट्र के द्वारा बाद में इसकी सफाई भी दी गई। सही समय उपस्थित होने पर तथा विदुर के द्वारा धृतराष्ट्र से निर्देश प्राप्त होने पर वे हस्तिनापुर गए। दर दर भटकने बीच की अवधि में उनके द्वारा अनेक ऐसे कार्य किए गए जो बाद में मील का पत्थर साबित हुए। ये कार्य हस्तिनापुर में रहते हुए संभव नहीं था। असल में ये सब विधि का विधान अर्थात भगवान श्री कृष्ण की ही प्रेरणा थी। प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद एवं साधुवाद। पांडवों ने अपना अज्ञातवास हस्तिनापुर के पास स्थित विराटनगर, जो वर्तमान में विराटनगर के नाम से जाना जाता है, में बिताया था। ये समय महाभारत के युद्ध से पहले का था, जब पांडवों को 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भुगतना पड़ा था। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए विभिन्न वेशों में रहते हुए विराटनगर में प्रवेश किया था। यहीं पर उन्होंने अपनी पहचान छिपाते हुए एक नए जीवन की शुरुआत की थी। पांडवों का अज्ञातवास पूरी तरह से गुप्त था और उन्होंने इस दौरान कोई भी पहचान न खुलने दी, क्योंकि अगर उनका रहस्य खुल जाता तो उन्हें फिर से अपने जीवन को संकट में डालना पड़ता। यहाँ पांडवों ने राजा विराट के दरबार में सेवा की थी। युधिष्ठिर ने राजा विराट के दरबार में कक्षपाल का कार्य किया। अर्जुन ने विराट के पुत्र उत्तर के सारथी के रूप में अपनी सेवा दी। भीम ने रसोई घर में काम किया और नकुल एवं सहदेव ने अन्य सेवक का कार्य किया। ये समय पांडवों के लिए कठिन था, लेकिन उनकी धैर्य और साहस ने उन्हें इस अज्ञातवास को पार करने में मदद की। विराट नगर में बिताए गए इस समय का महत्व महाभारत के युद्ध के बाद भी बहुत अधिक था, क्योंकि यहीं पांडवों को नए मित्र मिले और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, जो आगे चलकर उन्हें कौरवों से युद्ध में विजय दिलाने में सहायक सिद्ध हुआ।